लद्दाख की ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है और लद्दाख ट्रिप में हमने बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें देखी जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती है। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आपको लद्दाख जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपको ट्रैवल करते टाइम पे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोविड रूल से। कोविड रूल वहाँ पर सिर्फ एक ही है कि आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए जो 72 आवर्स से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उपशी में एंट्री करने से पहले आपको एक रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा जो कि हार्डली 5 मिनट लेता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। हर जगह पे आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करवानी पड़ेगी, कितने लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं, मोबाइल नंबर से याद आया कि लेह लद्दाख में कोई भी कंपनी का सिम कार्ड नहीं चलता, चाहे वो पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, जो हम नीचे से परचेस करते हैं। आपको वहाँ पर जाके एक सिम कार्ड परचेस करना ही पड़ेगा। वहाँ पर 3 कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और BSNL। अब 2 कंपनी के कार्ड वहाँ जाते ही तुरंत ले सकते हैं, एक तो है एयरटेल और एक है जियो के लिए और एयरटेल के लिए आपको 2 कार्ड चाहिए, या तो वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड। इन दोनों में से कोई भी हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई भी कार्ड हो, आप तुरंत जाके वहाँ पर एक सिम कार्ड ले सकते हैं जो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा। सबकी फीस 500 रुपये है। 500 रुपये में आपको इंटरनेट मिलेगा 1.5 GB और अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे इनकमिंग एंड आउटगोइंग। वहाँ पर एयरटेल का ऑफिस है और जियो का ऑफिस है, वहाँ जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलने वाली है। तो इससे बेटर जो लोकल शॉप्स हैं वहाँ पर जाइए, तुरंत आपका करवा देंगे और वहाँ पर एक नंबर चाहिए होगा जिसके ऊपर OTP जाएगा, वो आपका वेरिफिकेशन करेगा। तो अगर लोकल शॉप पे जाएंगे तो आपका नॉर्मली किसी भी लोकल इंसान से OTP वेरिफिकेशन करवा देंगे, और शोरूम्स में जाएंगे तो आपको अपने घर का नंबर देना पड़ेगा, वहाँ से OTP आएगा, फिर आपको कॉल करेंगे। अब लेह लद्दाख जाने के लिए आपको एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, वो है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी है नहीं ज़्यादा अच्छी, तो वहाँ पर ATM हर जगह चलता नहीं है, गूगल पे हर जगह चलेगा नहीं, ATM कार्ड स्वाइप नहीं होगा, तो आपको कैश कैरी करना पड़ सकता है। आपको 20 से 30 हज़ार रुपये अपने पास रखने हैं हमेशा। लेह लद्दाख जाने से पहले लेह का, लद्दाख का, श्रीनगर का, जहाँ भी आप घूमने वाले हैं वहाँ का मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू पता नहीं कहाँ पर आने वाला है और स्पीड आने वाली है कि नहीं आने वाली। हालांकि 4G रहेगा, लेकिन स्पीड आएगी या नहीं आएगी इंटरनेट की वो नहीं पता। अब जैसे लेह लद्दाख अभी UT बन चुका है, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट रेट पे हो रहा है। तो रोड्स हर जगह पे, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पर बहुत अच्छे रोड्स बने हुए हैं, एकदम हाईवे टाइप के बने हुए हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जैसे चांगला पास से पहले थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन मैक्सिमम जो रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। होटल्स के बारे में बात करें तो होटल्स आपको हर जगह मिलेंगे। आप चाहे मनाली में जाएं, उसके बाद जिस्पा में रुकें, जिस्पा में मिलेंगे आपको। उसके बाद कहीं बीच में आपको रुकना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, आपको लग रहा है आपकी तबीयत डाउन हो रही है, ख़राब हो रही है, तो बीच बीच में एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर सोने के लिए जगह दी जाती है। वहाँ पर 150 रुपये का बेड होता है, आप एक दिन आराम से यूज़ कीजिए, वॉशरूम होता है तो यूज़ कीजिए और जाइए। वहाँ पर लाइट नहीं रहने वाली है, सिर्फ गर्म पानी मिलेगा सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच में, क्योंकि सोलर पैनल से गर्म पानी किया जाता है। कई जगह पे, हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। हमने जिस्पा से लेके पैंग का रास्ता क्रॉस किया था, क्योंकि बीच में हमें 6 घंटे के लिए हॉल्ट कर दिया था। वहाँ पर रोड का एक पत्थर था, वो गिर गया था, उसको हटाने के लिए काफ़ी लंबे देर तक हमें रोक के रखा था। इसलिए हम एक दिन में सिर्फ पैंग तक का डिस्टेंस कवर कर पाए। उसके बाद हम पैंग से लेके लेह का डिस्टेंस अगले दिन कवर किया। पेट्रोल की बात करें तो आपको कहीं पर भी गाड़ी के अंदर, मैं कार की बात कर रहा हूँ, कार में आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हालांकि हमने किया था, हम नए थे, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक फ्यूल टैंक में आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा सकते, ऑफ द रोड जाएंगे, ऑफ द बीट जाएंगे, या फिर बहुत लंबा ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर आपको कैरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो मेन है, नुब्रा वैली, पेंगोंग सो, टोसो मोरी, इन सब जगहों पे आपको मेनली पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन बाइकर्स को पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब पेट्रोल कैरी करने के लिए आपको वहाँ पर अलग अलग से कैंस मिल जाएंगे जो 80-80 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन वो इतने रिलायबल होते नहीं। पेट्रोल उड़ता रहता है, उनमें से पेट्रोल उड़ता रहता है। अगर हो सके, पॉसिबिलिटी है आपके पास, तो अच्छा कैन परचेज कीजिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, पेट्रोल उड़ेगा नहीं। और गाड़ी के अंदर अगर कैरी करेंगे तो वहाँ पर आपका पेट्रोल की स्मेल ज़्यादा आती रहेगी। जैसे आप लेह एंटर करेंगे तो अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको जाते ही थोड़ा सा डिजीनेस होगा, नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकता है। कई जगह पे स्टैटिक चार्ज की वजह से करंट मार सकते हैं आपके हाथ, मतलब झटका नहीं होता जो कभी कोई लगता है, वैसा लग सकता है। और ज़्यादा दिक्कत होगी, सर में दर्द होगा, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाना कि कौन सी मेडिसिन खानी है आपको। और ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर लोकली एक शॉप है जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के कंटेनर होते हैं ना, वो आपको रेंट पे देंगे। कुछ
5 या 6 दिन के लिए आपको रेंट पे देंगे। उनका जो रेंट चार्ज रहेगा वो 3,000 रुपये रहेगा और 8,000 से लेकर 9,000 के बीच में सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाला है। अगर आप टैक्सी के थ्रू जाएंगे, मान लीजिए ट्रैवलर बुक करते हैं, तो अगर आप उनके थ्रू बुक कराएंगे तो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऑक्सीजन अफोर्ड कर पाते हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन लीजिए। हमने लिया था, हालांकि जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पे हमने उसको लेके रखा हुआ था अपनी गाड़ी के अंदर। हम जिस जगह पे रुके थे वो एक होम स्टे था और होम स्टे में हमें 2,000 रुपये पर रूम का पड़ा। तो हम 3 लोगों ने एक रूम में एडजस्ट कर लिया, तो पर डे का 2,000 रुपये यानी 3 दिन का 6,000 रुपये पड़ा। उसके बाद हम आगे मूव करके ले से हम नुब्रा गए थे। नुब्रा में हम 2 दिन रुके थे, तो पर हेड ₹1,000 था। और 1,000 में क्या इंक्लूड किया था? रहना, ब्रेकफास्ट और डिनर, 3 चीज़ इंक्लूड की गई थी। और सुबह 6 से 8 बजे गर्म पानी आने वाला है, तो गर्म पानी आते ही हमने नहा लिया तुरंत। और इलेक्ट्रिसिटी रात को बंद हो जाती है 11 बजे के आसपास। नुब्रा में तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो वहाँ पर जनरेटर की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वहाँ पर जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। नुब्रा में स्टे जो था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे रिजॉर्ट थे वहाँ पर। नुब्रा एंटर करते ही काफ़ी सारे रिजॉर्ट हैं। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा और आगे जाइए, 4-5 किलोमीटर आगे जाइए, थोड़ा सा गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे। आप रिजॉर्ट बुक करने के लिए पहले से प्री बुक कर सकते हैं एजेंट के थ्रू। अगर एजेंट के थ्रू करेंगे तो जो चीज़ आपको 1,000 में पड़ती है वो आपको 2,000 में पड़ेगी। तो ऐसे करके वो कमीशन लेते हैं। तो अगर आप दोपहर 2 बजे से पहले किसी भी जगह पर पहुँच जाएंगे, पेंगोंग हो गया, नुब्रा हो गया, डिस्कित हो गया, कहीं पर भी आप 2 बजे से पहले पहुँच जाएंगे तो डेफिनेटली आप रूम्स बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं, या फिर होम स्टे या हॉस्टल, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से बुक कर सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो रूम्स बढ़ने लग जाएंगे और जो चीज़ सस्ती मिलती है एकदम एंड टाइम पे वो महंगी हो जाएगी। खाने के बारे में बात करें तो खाना वहाँ पर आपको हर टाइप का मिल जाएगा। पंजाबी मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, साउथ इंडियन मिल जाएगा, तिब्बतन खाना मिल जाएगा। हाँ, लद्दाखी खाना खाने के लिए आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये जो खाना है नॉर्मल खाना वो आपको हर जगह मिल जाएगा। बट एक दिक्कत लेह लद्दाख की मुझे ये लगी कि हम जब गए थे, हम 3 दिन में से 2 दिन हमारा वहाँ पर मार्केट बंद था। ब्रेकफास्ट की बहुत बड़ी दिक्कत रहने वाली है। तो अगर आप ऐसे होटल में जहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप होम स्टे में रह रहे हैं तो पैक्ड फूड को अपने पास रखें, मैगी, नूडल्स वगैरह जो भी आप पैक्ड फूड रख सकते हैं अपने पास रखिए और ब्रेकफास्ट के तौर पे यूज़ कीजिए। और जिस दिन पूरे दिन बंद था तो हमने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया, कहीं रेस्टोरेंट से कांटेक्ट किया, वो बंद थे लेकिन उन्होंने हमें खाना दे दिया। नुब्रा निकलते टाइम पे हमने खाना पैक करवाया था और रास्ते में हमने खाया था। रास्ते में खाना खाते टाइम हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि वहाँ पर कहीं पर कचरा नहीं फेंकना, क्योंकि कोई भी रैपर हो गया, कोई भी पैकेट हो गया, कोई भी टॉफ़ी का पैकेट हो गया, एक जगह वहाँ गिर गया तो वहाँ से हिलने वाला नहीं है, कोई इसको उठा के लेके जाने वाला नहीं है। तो अपने साथ जो भी कचरा आप लेके जाने वाले हैं उसको वापस लेके ज़रूर आना है, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो। प्लास्टिक बोतल से ज़्यादा है, हमने कहीं पर प्लास्टिक बोतल परचेस नहीं की, हमने सिर्फ अपने साथ स्टील की बोतल रखी थी, उसको रिफिल करते गए और पीते गए, रिफिल करते हुए पीते गए। जैसे आप ले पहुँचेंगे तो एकदम से घूमना स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो भी थोड़ा वेट कीजिए बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए, उसके बाद घूमना स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ एकदम कंफर्टेबल है तभी आप घूमना स्टार्ट कीजिएगा। ले आने से पहले आपको जितने भी विंटर क्लोथ्स हैं आपके वो साथ लेके आने हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो एकदम धूप रहेगी, लेकिन जैसे रात होना स्टार्ट होती है लेह में तो इतनी ठंड लगेगी नहीं, लेकिन जैसे ही लेह से बाहर जाएंगे, नुब्रा वैली जाएंगे, पेंगोंग जाएंगे, वहाँ पर ठंड एकदम से बढ़ जाती है और ठंड इतनी तगड़ी होती है कि वहाँ पर पेंगोंग लेक पे स्पेशली वहाँ पर हाथ बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप पेंगोंग तक जा रहे हैं तो वहाँ पर रात का मज़ा कुछ अलग ही है, क्योंकि वहाँ पर स्काई इतना क्लियर होता है कि गैलेक्सी आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगी। हालांकि मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको कैमरे में कैप्चर करना, लेकिन आप अपनी आंखों से देखेंगे ना तो बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। नुब्रा वैली भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं 1-2 दिन रुकिए, हम वहाँ पर 2 दिन रुके थे। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, तो लगभग 2000 किलोमीटर का आपका पूरा ट्रिप पड़ेगा। उसके बीच में अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो गारंटी नहीं है कि आपकी गाड़ी कोई ठीक कर सकता है वहाँ पर। मान लीजिए टाटा की गाड़ी है तो टाटा की जो कहते हैं हेल्पलाइन वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जब सिग्नल ही नहीं है तो आप हेल्पलाइन को कॉल कैसे करेंगे। तो अपनी गाड़ी की पूरी सर्विसिंग करा के जाइए, टायर की कंडीशन आप बहुत अच्छे से मेंटेन करके जाइए, क्योंकि कई जगह पे रोड बहुत अच्छे हैं, कई जगह पे एकदम ख़राब रोड है। तो ब्रेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि एकदम से ब्रेक मार जाए, क्योंकि रोड छोटे छोटे थे, एकदम सामने से गाड़ी आती है तो एकदम पता चलेगा नहीं। सस्पेंशन का ध्यान रखिए, गियर बॉक्स का, कूलेंट का, अगर डीजल गाड़ी है तो फ्रीज नहीं होना चाहिए डीजल उसके अंदर, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हमारी तो पेट्रोल गाड़ी थी, इतना टेंशन था नहीं, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स था, फिर भी इतनी दिक्कत हुई नहीं हमें कोई भी। बस एक दिन था लेह में गाड़ी एकदम से सुबह स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉल स्टार्ट, तो उसको थोड़ा सा देर बाहर हमने रखा, उसके बाद गाड़ी अपने स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत हुई नहीं।
और मेडिसिन के तौर पे आप एक वैसलीन या फिर मॉइस्चराइजर रखिए, बॉडी लोशन रखिए और सनस्क्रीन ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ पर जाते ही एकदम से होठ फटने स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी। तो बॉडी लोशन या फिर वैसलीन से अपने होठों को कवर करते रहिए और सनस्क्रीन ज़रूर लगाना, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी बर्न होना स्टार्ट हो। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सा रूट बेटर रहेगा, कौन से रूट पे क्या क्या आपको दिक्कत आने वाली है और क्या क्या फैसिलिटी आपको किस रूट पे ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।